ये प्लीज़ इंटरव्यू शाये करना। जो लोग इंडिया से हैं वो आज भी इंडिया से हैं, जो पाकिस्तान से हैं रेड क्लिफ की लाइन से क्या होता है, हम आज भी हिंदुस्तान में हैं। ना मैं आज़ाद हूँ ना आप आज़ाद हो, हम चैनल अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। मैं आज तक यूट्यूब नहीं बना सकी अच्छा। क्योंकि मैं सच दिखाती हूँ, सच नहीं बर्दाश्त और होता। यहाँ कोई देखना नहीं चाहता। मुझे ना इजाज़त नहीं है सच बताने की। मेरा ना दादी बच्चों को लेके ना पाकिस्तान आया था बड़े बुरे हालात में। अच्छा। जो गोरे थे ना उन्होंने ना उनके हाथ पे बर्थ के नीचे थी तो हाथ बाहर ही रह गया था, तो हील वाला जूता पहनते थे। ये ना पुराने लोगों को पता है, तो वो कितना सब्र था उस औरत का। आधा खानदान उधर रह गया आधा इधर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम सलाम। आपका नाम? यकूत, यकूत कहाँ से हैं? बलूचिस्तान से। बलोचिस्तान से। बड़ी एंटीक ज्वेलरी पहनी हुई है, बड़ी मतलब डिफरेंट सी लग रही हैं, बड़ी प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं। अच्छा यकूत जी, मुझे ये बताइएगा, अच्छा पहले तो नेम का मीनिंग बताइएगा, बड़ा डिफरेंस है। रानी पद्मावती अपने अंगूठी में पहना करती थी जिसका राजस्थान है, हम उसका ओह मानने वाला है। वाह। जी, वाह जी, बहुत खूब। अच्छा जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखे आपने? मैं रोज ही देखती हूँ कैसे? बस। फिर देखती भी हूँ। जो लोग इंडिया से हैं वो आज भी इंडिया से हैं, जो पाकिस्तान से हैं रेड क्लिफ की लाइन से क्या होता है, हम आज भी हिंदुस्तान में हैं। ये अच्छा है कि आपने ये बताया हमारे व्यूवर्स को, जो कि कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तानी हैं और हमें इंडिया से कोई कंसर्न नहीं है, ना हमारा वो मतलब हम वहाँ से बोर्न हुए हैं। ये बात अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं। इससे रिलेटेड अगर अब मैं छोटा सा सवाल पूछूं कि जैसे हम कहते हैं कि हम इंडिया से निकले हैं, तो इंडिया एक हमारा घर था, हमने वहाँ से पैदाइश ली एक हिसाब की, हमारी बर्थडे होती है 14 अगस्त को। इस चीज़ को हम मानते क्यों नहीं है? देखें जी, बात ये है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ना 100 साल हम पे हुकूमत की ठीक है, है। ठीक है। अब वहाँ पे उस दौर में अगर अब मैं बात करूँ तो मैंने पढ़ी लिखी हूँ मैं। मेरा ना दादी बच्चों को लेके ना पाकिस्तान आया था बड़े बुरे हालात में। अच्छा। जो गोरे थे ना उन्होंने ना उनके हाथ पे बर्थ के नीचे थी तो हाथ बाहर ही रह गया था, तो हील वाला जूता पहनते थे। ये ना पुराने लोगों को पता है, तो वो कितना सब्र था उस औरत का। आधा खानदान उधर रह गया आधा इधर रह गया। मैं दरमियान में हूँ, बॉर्डर पे खड़ी हुई हूँ इस टाइम पे। अंग्रेजों ने ज्यादती की ना, इसमें इंडिया पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं था। अंग्रेज़ों ने कभी ज्यादती नहीं की। आपस में लड़ लड़ के जब हमारे लोग बिक जाते हैं ना। टीपू सुल्तान अपना मैसूर रियासत, टीपू को मैं बहुत मानती हूँ, बड़ा बहादुर बंदा था। मीर जाफर अपना कज़न था, किले के दरवाजे खोल दिए थे। वो बेचारा कितना लड़दा, मरना ही था। 50 साल टीपू सुल्तान उसके बाप ने हुकूमत की है हिंदुस्तान पे। हम गलत नहीं हैं। बात ये है हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग गलत हैं, लोग सब अच्छे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से आज एक बात कहना चाहती हूँ, एक मुसलमान होने की हैसियत से। मैंने ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने जेहन में बनाया हुआ है। आप ये प्लीज़ इंटरव्यू शाये करना। अजान का रिस्पेक्ट जिस दिन सीख लेगा उस दिन तुमसे अच्छा बंदा कोई नहीं होगा। हमारे पास ना बहुत पैसा है, लेकिन हम जब जाते हैं ना महंगा महंगा रेस्टोरेंट में, वहाँ पे तो म्यूजिक चल रहा होता है। अब क्लब में चले तो ठीक है, डांस चलता है वहाँ पे, बट एक मुसलमान रियासत में कलमे का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फातिमा जना कायद ने क्या बनाया था, इस मुल्क में जब जना होता है ना वो फिर कबूल नहीं होती हमारी बातें। बिल्कुल, और ये रियलिटी है कि आज भी अगर हम देखें तो वहाँ के लोगों के दिल में आज भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी वहाँ पे इवन बॉर्डर क्लोज है, लेकिन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए अभी भी लोग तरसते हैं। आप ये देखिए कि दादी को कितना को टाइम लगा होगा, ट्रेन पे चढ़े थे। रावी में ना लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली थी क्योंकि ना हमला हो गया था ट्रेन पे। तलवारें फिर चली थी। बापू ने ना अपनी बेटियों को कहा था रावी विच खुद जाओ, तो वो सारियां मर गई सन। पता नहीं साढ़े खानदान दे विचों किनियां होणगियां, तानू मैं नहीं दस सकती। साढ़ा अद्धा खानदान उत्थे रह गया, अद्धा इत्थे आ गया। अद्धा अज भी सिख है ते अद्धा असी मुस्लिम हाँ, ते होर भी साड़ियां बड़ियां कौमां ने। उधर किस जगह पे थे? अमृतसर पंजाब। अमृतसर।
आज कभी बात होती है वहाँ पे? जी जी, मेरी सबसे बातचीत है। मैं ये बताना चाहती हूँ आपके इस चैनल के तवज्जो से कि हमारे ना वहाँ पे श्राइन्स हैं। अच्छा, ये गूगल पे भी नहीं है, पर मुझे लगता है आप बता दोगे। इनका नाम है सुभान शेख खलील शेख, नॉट शेख, शेख। शेख दैट्स द कास्ट। अभी उनका मज़ार है वहाँ पे। मेरे को बहुत है कि मैं जाऊँ। वीजा नहीं मिलता? मिलता है, सब कुछ मिलता है, मुझे घर से इजाज़त नहीं मिलती। कहते हैं जी कि आप वो कत्ल कर देंगे। मैं कहा हम हैं ही वहाँ के, तो कत्ल का क्या मतलब है। ये एक माइंडसेट बनाया हुआ है ना कि इंडिया जाएंगे तो कत्ल कर देंगे। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान जाएंगे तो कत्ल कर ये देंगे। पीछे देखो सिख फिर रहे हैं, इनको कौन पकड़ रहा है। कोई भी नहीं। इंडियन आते हैं भाई, इतने आते हैं यहाँ से। ये सिर्फ डर बिठाया हुआ है। डर के आगे जीत है। हम नई नौजवान नस्ल ने इस डर को ख़त्म करना है। तुम्हारा दिल नहीं करता ताज देखो जाके। मैंने तो अब राजस्थान जाना है। रानी पद्मावती का राजस्थान था, राजस्थान। अच्छा, आपकी फैमिली जो वहाँ पे आधी रह गई थी, क्या वो सिख हैं या अभी भी उनमें से कोई एक मुसलमान है? सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं। अच्छा। मैंने बताया सबने अपने मर्जी से मज़हब को चेंज कर लिया है। जिसको हिदायत मिल जाए वो मुसलमान है। अच्छा, मुझे बताइएगा जो मुसलमान वहाँ पर कन्वर्टेड है, जो अपने से हुए हैं मुसलमान, क्या उन पर जुल्म किया जाता है? जाने मन सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। अच्छा। ठीक है ना, बस मीडिया आज़ाद नहीं है कहीं पे भी। ना मैं आज़ाद हूँ ना आप आज़ाद हो। हम चैनल अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। मैं आज तक यूट्यूब नहीं बना सकी अच्छा। क्योंकि मैं सच दिखाती हूँ। सच नहीं बर्दाश्त और होता। यहाँ कोई देखना नहीं चाहता। मुझे ना इजाज़त नहीं है सच बताने की। पता नहीं मेरे कितने दुश्मन होंगे, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन अल्लाह अलमाइटी एंड आई एम अ मुस्लिम। आई एम हियर इन पाकिस्तान, लाहौर राइट नाउ। हु केयर्स। वहाँ पे सब कुछ ठीक है, मतलब मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी हाँ इबादत कर यार, सकते हैं। दिल्ली दिल्ली में इतने मुसलमान रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दौलत नहीं है ना लोगों के पास, वो गरीब है। वहाँ पे भी इसी तरह ही है। गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इंडिया बहुत बड़ी, आपको नहीं पता, वहाँ पे तो 90-95 सूबे हैं। एक एक सूबे, एक एक स्टेट में कितने कितने शहर हैं। एक ट्रेन पे मैंने बम्बई जाना है ना, अगर 15-16 घंटे बम्बई के लगने हैं, पर अगर मैंने अमृतसर जाना है ना, गाड़ी में बैठ के ना मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। मेरा इतना पास है सरहद। नो डाउट। तो दादी को कितना टाइम लगा होगा यहाँ पे आते हुए। पैदल आई थी, लेकिन ट्रेन पे चढ़े थे क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। ये एक ऐसी ऐसी चीज है जिससे दिल चूर चूर हो जाता है जब ये बात सुनते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम यहाँ पर, हमारे आधे वहाँ पर, हमें जाने तक नहीं अब दिया जाता। और ये चीज़ें बड़ी दिल दिखाने वाली हैं। अभी जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि इनकी राय जो है, क्या आप भी उस राय से इत्तेफाक करते हैं? क्या आपका भी दिल करता है अपने प्यारों से यहाँ आके मिलने को? अच्छा जी, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे हमारे इंडियन व्यूवर्स को जो कि इस टाइम आपको अगर वॉच कर रहे हैं, और बहुत सारे वॉच करेंगे इंशाल्लाह, तो क्या कहेंगे हमारे प्यारों को जो कि आपको शायद उधर से आपका कोई रिलेटिव भी देख ले? मैं अमन की आशा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जब बॉम्बे जाऊँ तो मेरे को सलाम ना बजे, बल्कि मैं आराम से फिर सकूँ साड़ी में। मेरे को साड़ी आज भी अच्छा लगता है। आपको फील हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। यस, जिस तरह यहाँ पे पंजाबियों की इज्जत है, सिख भाई आए हुए हैं, तो ये इज्जत मेरे को उधर भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। यकीन करें मेरा दिल इस टाइम फट रहा है। मैं कह रही हूँ कि काश ऐसा हो कि बॉर्डर्स को रिलैक्स किया जाए, बॉर्डर्स खोले जाए, और ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ नहीं आ सकते, और ये चीज़ ख़त्म हो और हम अपने प्यारों से मिल सकें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो